नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। मेरे साथ है मेजर जनरल राजीव नारायणन, जो हमको बताएंगे कि यार ये डीप स्टेट में हो क्या रहा है। ट्रंप साहब कभी इससे लड़ रहे हैं, कभी उससे, ये क्या चक्कर है। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार। सी, ट्रम्प का प्रॉब्लम ये है कि एट हिज हार्ट ही इज एक्चुअली अ बिजनेसमैन एंड उसके जिंदगी में 6 दफा उसके बिजनेस हाउस हैव फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी. The only thing which was somewhat successful in his life was his reality show. बाकी have been flops. So एक तो अब किसने कान भरा है, उसके बेटे ने, उसके सन इन लॉ ने, जिसने भी बोला है कि भाई ये आखिरी है, जितना पैसा लपेट सकते हो लपेट लो. That's so that is his personal thing which is on one side. He came and he started, शुरू किया उसने सही रास्ते कि ये एड खत्म कर दिया, यूएस एड, नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी को तोड़ने लगा, brought all these people into limelight, Obama's, Clinton's, Pelosi for looting money, brought the World Economic Forum to limelight कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनको पैसे क्यों चाहिए चलाने के लिए, pushed after the universities. फंडिंग काटने लगा सब तरफ से. देयर इज टू मच ऑफ एक्सपेंसेस विद इन द गवर्नमेंट कि भाई डेफिसिट कम कर. एंड इसका टेन्योर खत्म होता है, ये जाता है, भाई साहब ही कम्स आउट विद द बजट व्हिच इज गोइंग टू हैव add $3 trillion to his deficit. What? वही हुआ जो हम पहले से कह रहे थे कि जो मोदी जी सही कर रहे थे उसमें गलत. कुछ लोग तो ये थे ना सर, याद है आपको, जब हम लोग बोलते थे नहीं भाई थोड़ा धैर्य रखो, कुछ लोग हमको बोलते थे तुमको पता नहीं है, मोदी ने जो 10 साल में नहीं करा इसने 30 दिन में कर दिया। तो सबसे अहम धक्का और चोट इसके मागा को लगा और जॉब्स को लगा. आंख मीच के सब तरफ से टैरिफ बढ़ा. जब तक चीन का टैरिफ बढ़ाया तब तक तो ठीक था. जब जिसको अपने आप को दोस्त कहता था उनके साथ भी टैरिफ वॉर कर दिया तो कचरा हो. क्योंकि अब चाहे लोग कितना बोल दें ग्लोबलाइजेशन खत्म हो रहा है, प्रोटेक्शनिज्म आ रहा है, अब जितना कुछ कर रहे हो, ग्लोबलाइजेशन चाहता नहीं. क्यों? क्योंकि किसी अब इस तरह से टेक्नोलॉजी ने रफ्तार पकड़ा है कि उसके लिए जो आपको बनाना है, किसी एक देश के पास सब कुछ नहीं है. आप लीड इंटीग्रेटर होते हो और वो आपको सामान बाहर से आता. छोटी छोटी चीज, जैसे अभी देख लो कोका कोला के केस में स्यापा क्यों हुआ कोका कोला के साथ, जो छोड़ के जाना. एनवायरमेंट के नाम से वो कैन में भेजता है, सारा बेचता है, उसका माल बिकता है कैन में. हमारे जैसे पेट के बॉटल में नहीं आता, कैन में. कैन के लिए उसका एल्यूमिनियम पूरा आता है कनाडा से, और आपने उसके ऊपर 50% डाल दिया. तो जब ये सोचे कि ठीक है हम पेट पे जाएंगे तो एनवायरमेंटलिस्ट खड़े हो गए. जो लाइसेंसिंग एफएओ वाला था उसने मना कर दिया कि भाई साहब नहीं, आप इसमें जा नहीं सकते क्योंकि ये एनवायरमेंटल हैजर्ड है. तो वो तो कहता है मेरा तो धंधा ही खत्म हो जाएगा, आई विल बिकम कॉस्टली. So he is looking कि let me go to some place which doesn't have this tariffs, so that मैं बना लूंगा और उसके बाद यूएस में बेचना भी होगा तो पैसा उतना ज्यादा पड़ेगा नहीं. कॉस्ट ऑफ मेकिंग इन कंट्रीज आउटसाइड द यूएस विल बी मच चीपर. एंड बाकी देशों के साथ लड़ाई नहीं. सेम विद बोइंग, सब तरफ टैरिफ कर दिया. बोइंग यानी सारा जहाज वो खुद थोड़ी बनाता है यार.
डिजाइन उसका है, सब कुछ उसका है, मेजर पार्ट्स वो बनाता है, बाकी सारे पार्ट्स बाहर से आते हैं वो इंटीग्रेट करता है। उसका कॉम्पिटिटर एयरबस है, ही डजंट फेस अ टैरिफ वॉर, सो ही वांट्स टू कम टू इंडिया, क्योंकि उसका सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स का पूरा एआई कोडिंग सॉफ्टवेयर सब इंडिया बना के दे रहा है। कहता मैं यहीं आके इंटीग्रेट करता हूं, कई पार्ट्स तो इंडिया भी देता है, मैं यहीं आके कर लेता हूं, जो बचे कुछ पार्ट्स हैं यूएस से ला रहा हूं मैं, ठीक है वो इंडिया में टैरिफ अगर लगता भी है, जो भी लगता है मेरे को उतना महंगा नहीं पड़ेगा, आई विल स्टिल बी एबल टू कम्पीट। ये इकोनॉमिक्स मैक्सिमम पार्ट्स यहीं से बन जाएंगे ना फिर उसके। अब प्रॉब्लम ये है कि लड़ाई थी आपकी चीन के साथ, आपने सबको लपेटे में ले लिया और आपकी इकोनॉमी ठप हो गई। अगर चीन चीन के साथ लड़ते, जैसे शुरू में हो रहा था, हम बात भी कर रहे थे कि चीन के साथ है तो अब वो निकल के आएंगे। अब उसको रोना ये है कि उसकी कंपनियों ने 3 देश को आइडेंटिफाई कर लिया जहां पे निकल के आ, जो बिग बिजनेस, अमेजॉन तो खैर यूएई आ रहा, बाकी कंपनियों ने 3 देश देख लिए, मेक्सिको, भारत, वियतनाम। थैंक यू वेरी मच। अब क्या होगा उसके माँ बाप का, तो इसीलिए इसके बजट कर रहा है कि इनके ऊपर टैक्स मैं कम कर दूंगा, जो कॉर्पोरेट टैक्स है, कैपिटल टैक्स है, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, कॉस्ट तो बढ़ा हुआ है ना। अच्छा, दूसरा अभी खबर ये आ रहा है कि वो चाहता था कि क्राउन काउंसिल में जो अमेरिकन बिजनेस हाउसेस हैं वो कंट्रोल में ले लें, पोप तो कर लिया लड़ाई चल रही है क्राउन काउंसिल से, और लोग तो ये भी कहने को तैयार हो गए हैं कि यूके ने क्लियर किया था ये रशिया के अंदर जाके जो ये करना था, उतना मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि ये तो अब वो कह रहे हैं कि भाई 1.5 साल पहले से प्लानिंग चल रहा था, टाइमिंग इज द केस। और अब वेस्ट वाले न्यूज कोई नहीं बता रहे, इसका ही बताया था थोड़ा, आई थिंक 15-20 जहाज उड़े हैं, दैट्स अबाउट ऑल। पिछले 3 दिन से हर दिन 400-500 ड्रोन्स और 80-100 मिसाइलें पड़ रही हैं। कोई भी न्यूज कवरेज बता रहा है कि क्या हो रहा है हशर यूक्रेन का? बुरे हाल। कोई नहीं बोल, बिकॉज ये जो किया था स्पाइडर वेब, हाँ हाँ बड़ा, हाँ बढ़िया कर दिया, डिड इट इम्पैक्ट द आउटकम ऑफ वॉर? कोई फर्क नहीं, इट वाज इरिटेंट एट बेस्ट। इट हैजंट इम्पैक्ट। तो मिला क्या आपको ये करवा के? मिला यही कि जो पीस टॉक होने वाला था, जिसके ऊपर ट्रंप ने इतना लगा रखा था, हो गया। तो मतलब आपके जो आरईज वहां से आने वाले थे, रेयर अर्थ, हो गया, यू स्टिल डिपेंडेंट ऑन चाइना। रशिया के आरईज में रशिया का ये फायदा होता है, चीन का भी टू सर्टेन एक्सटेंट ये फायदा होता है कि पॉपुलेशन जहां पे वो आरईज हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, स्पेस इज वेरी स्पार्स, सो एनवायरमेंटल इंपैक्ट आपके पॉपुलेशन में नहीं आता। इंडिया में भी है काफी, बट पॉपुलेशन इंपैक्ट है ना। बीचेस वगैरह में है, आपका मोनाजाइट वगैरह जहां से निकालते हो, तो बीचेस वगैरह में have a direct impact on your people. It's environmentally very bad. Yeah. Russia में you'll be able to do. I wonder how much in Ukraine they'll be able to do, because ये जो आपके Donbass and Luhansk and all these areas जो hilly areas है, वहां तो population है, people live there. Unless you vacate all those areas and make people go away into Russia, so they've been living there for centuries. Unless you take them out from there. बाकी यूक्रेन में जो थोड़ा बहुत है वो तो खाली पड़ा है, यूक्रेन तो अभी सपोज सिटीज कोई बाहर तो है नहीं, उनको भी निकालना पड़ेगा। सो दिस इज एन इश्यू दैट हैज कम अप, एंड
there is a big challenge that Trump now faces. Big challenge. कि करेगा क्या? Let us think one thing. Elon Musk shifts his complete SpaceX and your Tesla to India. खत्म है. ये तो ड्रैगन एक्स का प्रोग्राम जाना था वहां पे स्पेस स्टेशन से वापस लाने के लिए, उसने तो मना कर दिया आपके टेक अवे. अब क्या करेगा? लोग गए ट्रंप को बोलने के लिए चुप हो जा, हार जाएगा तू, मर जाएंगे हम. जब ही आप उड़ती उड़ती खबर आ रही कि सुलह होने वाला है. एंड वन थिंग वाज कि उसने वो आइंस्टीन, वो एप्स्टीन वाला वो ट्वीट हटा दिया, डिलीट कर दिया. But will Trump swallow the bitter pill? No, he's so egotistic. पैसे चाहिए, उसने तो साइबर के क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान के साथ जा रहा है. DOD must be banging their head to the wall. I don't know how much State Department और CIA will be doing it, but CIA तो खुश होगा कि उसके ब्लैक ऑक्स के लिए उसको पैसे मिल जाएंगे वहां से. DOD तो रो रहा होगा यार कि हमारा तो सब कूंडा हो गया. I don't believe so much what that so-called Pak expert was saying कि Noor Khan Air Base. It is a portion of Noor Khan Air Base. नहीं, वो तो पुराना है सर. वो तो during Afghanistan type. What he was talking was one portion, because that air marshal was trying to go to that portion of the air base where that chap said no, you're not allowed to enter. So that happens. वो तो पहले का है. अभी पता नहीं वो वहां पे वो बेस है भी या नहीं, क्या है. ठीक है, अगर होगा भी तो वो CIA वाले होंगे या स्पेशल ऑप्स वाले होंगे, जो लिली पैड होगा सर. करेक्ट, लिली पैड टाइप होगा वहां पे. ठीक है ना. सो अब क्या था, अब वो तो लिली पैड था, वो तो खत्म हो गया अब लिली पैड. तो इसीलिए तो आई फील मोर कि लिली पैड था, इसीलिए बहुत धक्का लगा है ट्रम्प को यार कि मेरा लिली पैड उड़ा दिया, मेरे लिली पैड को खत्म कर दिया. ठीक है. सो इट इज अ वेरी टेस्टिंग टाइम फॉर ट्रम्प, आई वुड से फॉर ट्रम्प. अब ये बजट पास होता है नहीं होता है, लेट अस सी क्या होता है. The testing time, why am I saying? 2026 में इनका मिड टर्म पोल्स. Will he have still retain control of House of Representatives and Senate, giving the way he started going now? No. That not country first, but my family first. अभी ये आवाज उठने लगा है कि he started looking at his family. और यानी जो हार्डकोर यार, ओपरा विनफ्री, डेंजल वॉशिंगटन, हार्डकोर डेमोक्रेट्स हैव स्टार्टेड सिंगिंग पेन्स ऑन इंडिया. अबे गंगा उल्टी कैसे बहने लगी? वो तो अब है सर, बट मेरे को एक चीज नहीं समझ में आ रही. लाइक मैंने नोट करके रखा था, व्हेन यू सी द एंटायर टैरिफ स्ट्रक्चर जो इसने बनाया है और जिस तरह से आर्ग्यू कर रहा है, इलॉन मस्क को ये समझ में नहीं आया कि भैया ये चाइना के पीछे जाने वाला है, मेरी सप्लाई चेन की वाट लगने वाली है, एंड ही डिडंट रिएक्ट आल्सो. Elon Musk was in any case very desperate to move his Tesla out from China because of the kind of pressure that was coming in, because China was trying to push him down and bring up their BYD. Direct competition with BYD and the kind of push that he was coming under and pressures that he was coming under, especially on sharing of technology and other things, he has been looking. Right? Okay, Bharat तो आ जाएगा. What will you do for his rare earth requirements? आपको मैग्नेट बनाना है, आपको बैटरियां बनानी है, आपको कई चीज में आपको रेयर अर्थ का इस्तेमाल होता है. What will you do for that? कहां से लाओगे? सी चाइना को तो एनवायरनमेंट का, अगर लोग मरते हैं मरने दो, उसको एनवायरनमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता. उसको रेयर अर्थ चाहिए, उसने अपना करना शुरू कर दिया. 31 साल से उसके ऊपर जो टेक्नोलॉजी बनाना है, सिखाना है लोगों को, आई थिंक
20 की 30 तो यूनिवर्सिटीज हैं, वो रेयर अर्थ माइनिंग के टेक्नोलॉजी पूरा बताते हैं कि निकालने के बाद किस तरह से उसको, बिकॉज इट कम्स इन एन ओर, उसमें से रिफाइन करना होता है, निकालना होता है, फिर उसको फर्दर रिफाइन करके निकालना है, तो वो पूरा टेक्नोलॉजी 20 की 30 यूनिवर्सिटी सिखाती है। देयर ऑलरेडी टीचिंग। हमारे यहाँ पे एक आधा कोई सिखाता होगा, यूएस में आई डोंट थिंक उनका भी कोई एक आधा सिखाता होगा, बिकॉज इट वॉज एनवायरमेंटली डैमेजिंग। सो नाउ यू, हालांकि चलो अभी थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि कोटा सिस्टम ला रहा है वो, यू हैव टू लुक एट alternates. Japan claims they have brought an alternate. We also have, sir. आज से 6 महीने के बाद आपकी अपनी सप्लाई चेन बन जाएगी। बढ़िया। So you look at those alternates and start your technology based on those alternates. Correct. And yes, once your alternates start coming in, you just watch. Tesla भी आ जाएगा दौड़ के, जैसे ही उसको पता लगेगा कि ये बन रहा है यहाँ पे, वो भी आ जाएगा यहाँ पे। He's there in China despite all the pressure, except only that उसको अपना रेयर अर्थ मिल जाता, उसको अपना बनाने के लिए for the electric motor, the magnet, the electric motor, and certain rare earth elements that he needs for his batteries. That is what his USP is in USA. And अभी जो प्रेशर आ रहा है दूसरे कंपनियों के ऊपर, तो टेस्ला तो बिकेगा, but how long? Knowing because cost will go high. Yeah. But उस चैंपियन नहीं, उस चैंपियन ने तो यूरोपियन मार्केट को भी थोप लगा दी, उनके ऊपर भी टैक्स डाल दिया ना। तो उन्होंने तो अपना ये करंट शिपमेंट ऑलमोस्ट 14 बिलियन तो भेजा नहीं, अभी दोबारा स्टार्ट किया कि नहीं पता नहीं। 14 बिलियन तो डिडंट सेंड ऑटोमोटिव, Volkswagen, Mercedes, BMW भेजा ही नहीं उन्होंने। So he has mucked it up royally. Yeah. Like one person said, he has pushed a US retired diplomat, that he, whatever was worked by Indian diplomats and the US diplomats, he has pushed the relationship back 25 years. Yeah, minimum, sir. खत्म, कहता डिस्ट्रॉय कर दिया, इससे बड़ा गधा नहीं देखा मैं। What he has done just to serve his ego. और ट्रेड डील भी हो जाएगी लेकिन रिलेशनशिप नहीं आएगा। ट्रेड डील नहीं होने वाला, ट्रेड डील नहीं होने वाला उसके साथ। किस चीज के लिए ट्रेड डील करोगे? ट्रेड डील उसके साथ नहीं होगा। अब यही देखना किसका दबाव आया था, दैट लास्ट मिनट फाइनली कनाडा सेंट अ कॉल। आई एम श्योर यूरोपियंस ने झापड़ मारा होगा कि ट्रंप की बात मत सुन, कॉल कर, साथ में बैठ के उसके पर्ची दिया होगा, ये बोलेगा तो। नहीं, ये तो सर दिख रहा है, लेकिन जो हमारा एक पुराना ये एरिस्टोक्रेटिक स्ट्रक्चर था, इनके पास पावर कम हो रही है, पैसे कम हो रहे हैं, दैट्स समथिंग दैट वी नो। ये जो बीच में एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, ब्लैक रॉक एंड दीस गाइज आर हेजिंग देयर बेट्स ऑल ओवर द प्लेस। बट ये जो टेक वाले बाहर निकले, इन लोगों ने दम बनाया। वी ऑल्सो सेड कि यार इनके अंदर पोटेंशियल है टू टेक ओवर द नेक्स्ट कंट्रोल, बिकॉज वन, दे आर टू पावरफुल एंड दे ऑल केम एंड सपोर्टेड ट्रम्प। नवल रविकांत का ट्वीट आता है, रिपब्लिकन्स नीड टेक फॉर टुडे, टेक नीड्स रिपब्लिकन्स फॉर टुमारो। तो एक अलाइनमेंट है दोनों के अंदर, बिकॉज उनका जो मेन फोकस इज वोक नहीं चाहिए, ये सब देयर 2-3 फोकस दैट दे हैव, एनीथिंग बट चाइना, नो वोक एंड ओपन सीजन टू मेक मनी। ये वो सब हमें नहीं चाहिए जी। So where do you think these guys will stand? Because at the end of it, Elon Musk is their representative inside the administration. JD Vance एक था और Elon. He's not there now, no? Now he's not there. He's not there, and they would be worried. So do you think this whole thing was a potential coup? I don't know, maybe, but how do you get to impeach him? He can't be removed without impeachment. Yeah, but take what do you up do to impeach him? Because the big tech companies may have a lot of leaks that he has. Yeah. So unless
he has stepped out and wanting a coup because he can't become. He's not an American, not born in America. No, JD He JD can't. तो इनका अपना बंदा है ना सर. Will the Republicans accept JD very young? If they look at him as a JFK, who also became president very young. Yeah. Trump is getting very desperate now. गाजा में उसकी बात नहीं गली, यहाँ दाल नहीं गली, रशिया में दाल नहीं गली और गलने नहीं दिया. गलने वाली थी, गलने नहीं दी. हमको क्या करना चाहिए सर? What should we do? हमें क्या करना चाहिए? हम तो क्लियर बोल रहे हैं यार, आप एमएनसीज को बात करके पोच कर लो उनको यहाँ पे, हम दोनों साइड के. फोक्सवैगन वालों को भी यहाँ बुला लो, जैसे फोक्सवैगन है, बीएमडब्ल्यू है, आपका मर्सिडीज है, उनको भी बोलो यहाँ आ जाओ यार, यहाँ बनाओ और बेचो. यूएस में अगर टैरिफ भी डालता है सस्ता पड़ेगा तुमको. जो तुमको बनाना है यूरोप में बनाना है वो यूरोप में बना लो, बाकी पूरा यहाँ बनाओ. यूएस के पीछे क्यों तड़प के जा रहे हो? मत तड़पो. अफ्रीका में बेचना, इधर बेचना, सब तरफ कम हियर. बोइंग तो तैयार खड़ा हुआ है आने के लिए. कैंपाकोला का भी बुला लो. दो you have lot of issues on environment issues on Campacola, the way they run their factories. So you have to be up and about to see that they set up. If you want Campacola, that उसी तरह का टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो यूएस में डालते हैं. बट द फैक्ट रिमेन्स कि हम तो पेट के बॉटल में पीते हैं. We haven't yet shifted to cans. हैं cans बट उतने नहीं हैं. इतने नहीं. The supply is not that much. More of plastic. So sir, diplomatically अभी जैसे मोदी जी जा रहे हैं G7 में, तो what do you think our policy should be? Optics ही होगा वहाँ पे. He has also been called because world would have laughed that the fourth, fifth, आपका जो fourth economy है उसको बुलाया ही नहीं आपने, तो आप कौन सा G7? See, this G7 term is an antiquated term. G7 at that time was the 7 largest economies. You are within that 7 largest economy and somebody has to drop out. Why isn't that somebody dropped out? Logically, that someone should have dropped out. जो 7 से बाहर निकल गया अगर आप आ गए हो. So that is the background to them saying कि नहीं बुलाना पड़ेगा. बुलाना इसलिए पड़ेगा बिकॉज EU अभी आपको, आई एम श्योर स्टामर ने बोला होगा थप्पड़ मार के कर ले, क्योंकि FTA साइन करना है उसने तेरे साथ यार. EU also is desperate to actualize the FTA. तो बोला होगा. बाकी फ्रांस, जर्मनी और मेलोनी तो बोली होगी यार, नहीं तो मेलोडी होगा नहीं उसका. तो बोली होगी नहीं बुलाओ. एंड ओपनली कहती है वो EU को that your threat is not from Russia, your threat is internal. जो इनको समझ नहीं आ रहा. शायद मोदी जी भी वहां जाके उनको बोलेंगे यार वहां क्या देख रहे हो तुम, यहां देखो. एंड will he try to come in like पुतिन को बोल रहे हैं, will he also quietly talk to Trump and Elon Musk कि क्या कर रहे हो तुम दोनों, अच्छा नहीं लगता. This is not the time for war. अच्छा नहीं लगता. यानी अब तो दुनिया बाकी सब छोड़ चुकी है, तुम दोनों के ट्वीट्स पढ़ रही है. As if this is the only problem in the world. There's so many more problems in the world that need to be resolved. So my thing is very clear. Let us poach out people जो for me my country है, simple. तो ये मौका है लेके आने के लिए, लेके आ जाओ. जैसे ही लेके आना शुरू कर देते हो आप, फिर देखो आपकी इकोनॉमी वैसी और फ्लरिश करना शुरू हो जाएगी. कई लोग कहते हैं China +1. Why China +1? Yeah, that is the Chinese narrative. That means I am part of the Chinese nexus of his supply chain. No, I want Bharat +1.
तो भारत के सप्लाई चेन नेक्सस के अपना सप्लाई चेन एंसिलरीज के साथ अगर चाइना मिलना चाहता है, मोस्ट वेलकम. So you create your supply chain environment. So when you want to create your supply chain environment, ऐसे बड़ी कंपनियां आती है, ऑटोमेटिकली आपका सप्लाई चेन एनवायरनमेंट बनना शुरू हो जाता है. उससे सीख के हमारी भी जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी शुरू कर देती. And it becomes a good thing for your economy. So sales at every level start increasing, and then your tech boys don't need to run to USA ना, यहीं पे काम मिल जाएगा उनको. और जो आप बोलते हो कि भाई ये है सिलिकॉन वैली, आपके सिलिकॉन वैली के कॉरिडोर, सिटीज, एरिया सारे सिलिकॉन के काफी बन जाएंगे. So there is a lot, like I always say that in such challenges you always get opportunities. If you can, अगर उस अपॉर्चुनिटी को आप टैप कर लो तो आप फायदे में रहोगे. अगर वो चैलेंज देख के आप चैलेंज के साथ ही बैठ जाओ कि अरे यार मैं गया, तो फिर क्या फायदा. अपॉर्चुनिटी देख के इस्तेमाल करो ना. Yes, challenge is there. So that work I'm sure will be on to protect yourself from that challenge. But the opportunity that it gives you, उस पे फोकस हटना नहीं चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी है, इनको मैं ला सकता हूँ, कहाँ ला सकता हूँ, कैसे कैसे ला सकता हूँ, लेके आ जाओ. सर बट मेरे को आप पहले इनका जो अलाइनमेंट देखो, ये जो लेफ्टिस्ट साइनो वाबी लेफ्टिस्ट, आप जैसे एलसीएम बोलते हो, मैं एसडब्ल्यूएल बोलता हूँ, कई लोग एमएमएम बोलते हैं, जो भी है, इनका आप अलाइनमेंट अगर इस टाइम पे देखो, भारत को इन लोगों ने दे वांटेड टू गेट इंडिया स्टक इनटू समथिंग. हमने अपने आप अपना गेम खेल के निकाल दिया अपने आप को. पाकिस्तान को यूक्रेन बनाने वाले थे. So they at the end of it recognize the India threat going forward. With Trump being completely down in the dump, ये क्या फोकस उस तरफ रहेगा कि how will the focus change of these leftists? देखो, क्योंकि ये भी सर्वाइवल पे है. भावी लेफ्टिस्ट है, एलसीएम, ट्रिपल एम, ये चैलेंज तो आपको रहेगा. ये अगर आप सोच लो कि निकलेगा, नहीं, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू गिव अप इन अ हरी. It is an existential threat for them. So that is the challenge I am hinting at. ये तो चैलेंज आपको रहेगा. चीन जो कुछ करना है पाकिस्तान के साथ, अब गुड बैड इंडिफरेंट अगली, वो तो करेगा. अब कई लोग सोचते हैं यार F-35 दे रहा है, क्या कर लेगा यार, इट इज स्टिल इन डेवलपमेंट स्टेज. थिंक अर्जेंटीना की कहाँ ले गया था, वो तो क्रैश होकर पायलट मर गया उसका. अच्छा, डेवलपमेंट स्टेज मतलब ही इज लुकिंग कि मेरे, बिकॉज ही डजंट हैव ट्रेन्ड पायलट्स, he doesn't have trainers to train those people in for the technology absorption that is there. He hopes Pakistanis will be able to use it, and they are going to be his test pilots. जो क्रैश होंगे वो आएगा, देखेगा. एंड F-35 चलाने के लिए जो J-35 है उसका, it is going to be very expensive. स्टेल्थ ऐसी स्टेल्थ मेंटेन नहीं रहता है. हर बार जब आप फ्लाई करके जाते हो, वापस आते हो, बिकॉज ऑफ ऑल दी ड्रैग एंड द डस्ट दैट हिट्स ऑन द एयर, कौन सा एटमॉस्फेयर खाली रहता है डस्ट से, कुछ ना कुछ लगता रहता है, कहीं स्क्रैच आ जाता है, कहीं कुछ होता है. यू हैव टू रीडू दैट स्टेल्थ कोटिंग. यू हैव टू रीडू दैट स्टेल्थ कोटिंग. रोज नहीं तो कम से कम once a week, नहीं once in 2 weeks you got to redo, and that doesn't come cheap. Yeah, that doesn't come cheap. So it's, I'm not too worried about कि उसको ये मिल गया वो मिल गया. Yes, मिलने दो यार, क्या कर लेगा, कितना कर लेगा, तेल तो है नहीं. आप देख लो, आपके 2 of your biggest refineries, Saudi Arabia is going to make it for you, and all the oil for Europe is going from these refineries, apart from जो रशिया से जा रहा है. तो आपका कितना सब्सिडाइज होगा? It is for use to you and to sell abroad. So just imagine how much money you're going to make. Which is why I keep saying, no, forget US.
तुम अपना आईमेक का इंडिया, सऊदी अरेबिया, इजराइल, ग्रीस, इटली जोड़ दो, आपका काम हो गया। जब आएगा यूएस अपने लाइन में आता रहेगा यार, अब ये मिला लो, आपका काम हो गया, आईमेक शुरू हो जाएगा। एंड क्योंकि यूरोप जा रहा है, इट विल गो थ्रू इटली, इटली विल बेनिफिट, and whatever else technologies that are needed and other things will come from Europe. फिर झक मार के यूएस के कंपनियां आएंगी आपके पास। So you got to look at those issues. I2U2 है, U2 का I2U कर दो, कि जो U का 2 है वो जब तुम ट्रम्प वम सॉर्ट आउट हो जाएगा तब तक आते रहना, इंडिया, इजराइल एंड यूएई उसको एक्टिवेट कर दो। एज इट इज आपके साथ डील्स वगैरह है, फूड पार्क्स, ये वो काफी कुछ यूएई आपके साथ साइन कर रहा है। टेक इट टू इजराइल आल्सो, एंड इफ ही इज गोइंग टू मेक अ बेन गुरियन कैनाल, सऊदी अरेबिया विल बी हैप्पी। जैसे मैंने बोला था, उसका नियम जो है बिल्कुल आइलट पोर्ट के बगल में ही है, फ्रॉम वेयर दिस बेन गुरियन कैनाल इज सपोज्ड टू गो एंड go through Gaza, North Gaza. So he'll be happiest because commercially that place becomes viable. It is the entrance to that port. It becomes a parallel shipping with your Suez Canal. Suez Canal cannot take the bigger ships. Medium-sized ships ले सकता है. Make this for the bigger ships and all. So he's also happy. So there are a lot of things that you can start doing. And your own internal challenges. That will not stop, because as you start progressing further, जैसे जैसे आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते जाते हो, ये तड़प जो साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट या लेफ्टिस्ट चाइना रेडिकल मुस्लिम या एमएमएम, योर मार्क्सिस्ट रेडिकल मुस्लिम्स एंड माओइस्ट आएगा, वो लार्ज एक्सटेंट आपका नक्सल कॉरिडोर तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है, छोटे पैचेस में ही बच गए। अदरवाइज वी यूज्ड टू टॉक ऑफ अ रेड कॉरिडोर, नेपाल से निकल के पता नहीं कितना लंबा अंदर घुसता था, पशुपति टू तिरुपति। या इट यूज्ड टू बी अ नो-गो, a lot of areas used to be no-go for police. अब देख लो वो बचे ही नहीं। तो आपके अंदर जो अर्बन नक्सल्स हैं वो भी तड़प के आएंगे आपके विरुद्ध नैरेटिव्स वगैरह निकालने के लिए। So one of the good steps which I feel is that the auditing, कम से कम प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड बिग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड ऑडिटिंग के लिए वो बिग फोर को हटा के आप अपना लाना चाहते हैं। ये डेलॉइट, प्राइस वाटर कूपर, अर्नेस्ट एंड यंग एंड KPMG, I'm sure McKinsey also, so they all feel they have, और thousands of crores है इनका बिजनेस यार भारत में। for 48,000 crores sir. Gone down the drain. Serves them right. बहुत नकचड़े हो रखे थे, अपना बनाना शुरू करो और चैप्टर क्लोज करो। अपना बनाना शुरू करो और अपने बंदों को फिर बोलो कि जो ग्लोबल साउथ आपके साथ है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, की उनको बोलो कि इनके पास मत आओ, हम हैं, आपको सही बताएं। एंड स्टार्ट गिविंग अ बैलेंस्ड रिपोर्ट टू देम। ऑटोमेटिकली उनका धंधा खत्म हो जाएगा यहाँ से। बट देन द क्राउन काउंसिल विल ऑल्सो ट्राई टू हर्ट। उनको पैसे बनाने का मतलब, उतना पैसा बनेगा नहीं, तो उनको तो चुपचाप से बता देना चाहिए यार कि अगर आप पहले सोच रहे थे कि इतने $1 ट्रिलियन बन जाते हैं हमारे, तो आप इतने कम बनेंगे, आपके यही बनेगा, खुश रहो, इससे ज्यादा जो है आपके पास उसमें ही ऐश कर दो। Somewhere down the line you will have to deal with it, because वो भी तड़पेंगे। बट हेज फंड्स को पता है कि भाई पैसे आगे बनने हैं तो यहीं से बनेंगे, बाकी किसी के पास पैसा नहीं। बाकी ग्लोबल साउथ को तो अभी उभरने में समय है। आपको लगता है ये यूटर्न मारेगा सर? अभी
बचना है तो यू टर्न मानना पड़ेगा, टाको आ जाएगा ना। यही एक Trump सवाल है। always chickens out. हाँ, बट यही एक सवाल है सर, ये अभी यू टर्न कहाँ पर मारेगा, किसके साथ मारेगा? क्योंकि देखो इंडिया Elon ने कोई Musk. ब्राइब रूप तो करनी नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू Elon ब्राइब। Musk. Elon Musk. Then he'll start making his U-turns on tariff wars. अभी देखते हैं चाइना के साथ क्या करता है। 90 दिन की मोहलत दी थी उसने, अभी 245 में से 130 कम किया था, तो 90 दिन की मोहलत दी थी। बट द अदर पॉइंट इज, चीन में किसी को पता ही नहीं है कौन आने वाला। अभी भी जैसे द बिगेस्ट गिव अवे दैट ऑल इज नॉट वेल विद शी जिनपिंग was how he received the Belarus president. लुकाशेंका को शांगनानहाई में, अरे नॉर्मल मीटिंग तो कहीं और होता, और कोई था ही नहीं, वांगी था केवल उसके साथ, और कोई नहीं था, जस्ट वांगी। पता नहीं, पहले कह रहे थे चिनगांग मर गया है, अभी कह रहे हैं चिनगांग जिंदा है। कुछ समझ नहीं आता है ना, चीन भी इतना झूठ बोलता है, कुछ समझ नहीं आता, जिंदा है नहीं, नहीं मर गया है, क्या है। बट ही इज मिसिंग। अभी किसी ने सोशल मीडिया में बोले कि फोटो आया था, वो तो पुराना फोटो है, हिम विद हिज मिस्ट्रेस स्टैंडिंग, बहुत पुराना फोटो, तो बहुत पहले देखा हुआ है, दैट्स नॉट द लेटेस्ट। उनके फोटोज कहीं नहीं है, कहाँ है कुछ नहीं पता, कौन होगा वो भी नहीं पता। तो अगर आज अब की बार वो डील करना भी चाहते हैं, किससे बात करेंगे? तो दिस लुकाशेंका मीटिंग तो वाज क्लियर इंडिकेटर दैट शी जिनपिंग इज going gone. And Lukashenko तो openly said it was a personal क्या tea party. Yeah. That's a tea party. He's come on a state visit यार, आप चाय के लिए बुलाया कि शायद मेरे शादी का ख्याल दिल में आया, इसलिए मम्मी ने तुझे चाय पे बुलाया। लुकाशेंको वहां से तेरे साथ चाय पीने आया। So, चाइना, आई रियली पता नहीं क्या हो रहा है वहां पे, बिल्कुल ही कुंडा हो रहा है। और पीएलए तितर बितर है, सीपीसी तितर बितर है, पब्लिक नाराज घूम रही है। अब ये 90 दिन दे रखा है, 90 दिन में मतलब इफ दे हैव समबडी, ठीक है, आंगयांग कोई कह रहा है, कोई किसी का नाम ले रहा है, प्रीमियर कौन बनेगा, आंगयांग वांट्स टू बी एवरीथिंग। नाउ देयर इज So टॉक। you really think 90 डेज में ये चाइना का अगर चाइना ऐसे पलटा सर, तो फिर तो मतलब पूरा वर्ल्ड ऑर्डर विल फ्लिप अराउंड एकदम से ही। नहीं, चाइना भरोसा कौन करेगा यार। अब जैसे जो खबर आ रही है वहां से, वांग यांग कह रहा है कि उसको तीनों पोस्ट चाहिए, चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी एंड द हेड ऑफ द सीएमसी, चेयरमैन ऑफ द सीएमसी। एंड Wen Jiabao and Hu Jintao are telling Ghanta. We saw this, what happened with, see, neither did Chiang Zemin get the CMC post for almost 2-3 years. Yeah. Nor did Hu Jintao get that CMC post for almost 2-3 years. This chap was the first one who was given, and he became dictatorial. So now, how can you, having, वो बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ में फूंक के पीता है, how will they accept Wang Yang with all 3 posts? So to overcome that, कह रहे हैं जैसे हमारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उस तरह से एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाएंगे which will also be overall in charge for the national security, और उसका हेड वांग यांग को बनाएंगे, and Chang Yuzhia becomes the chairman of the CMC.
Chang Yu-jia, chairman of the CMC, reporting to the National Security Council, where he is the boss. Now the other fight is what to do with Xi Jinping. Should he be made the chairman? जो वेस्टर्न वाले बोलते हैं president, because there is no post as president in the Communist Party hierarchy. It is chairman. So will he stay as the chairman, which is just a figurehead, or will they throw him out? Wang Yang doesn't trust him. Chang Yu-jia doesn't trust him. तो अब प्रीमियर कौन बनेगा? ठीक है, तो प्रिंसलिंग्स कहते हैं प्रिंसलिंग्स का बनना है, क्योंकि वांग यांग इज अ कम्युनिस्ट यूथ लीग. वांग यांग कहता नहीं, हुनचुनवा को प्रीमियर बनाएंगे. तो अभी कुछ नहीं पता यार. अभी आई डोंट थिंक बिफोर अगस्त दे विल बी हैविंग एनीथिंग, बिकॉज़ नेक्स्ट मीटिंग इज इन अगस्त. बैदा हे वाला मीटिंग जो है, वहां पे सब आएंगे, वहां पे डिस्कस करेंगे क्या होगा. कुछ नहीं पता क्या करने वाले. तो अब जो ये बोल रहे हैं कि भाई इनके भी ट्रेड वाले रेप की हाँ 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 अच्छा चल रहा है, भाई किसको उल्लू बना रहा है? कौन सा अच्छा चल रहा है? किससे बात कर रहा है तू? हवे में क्यों बात कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो? जिससे बात कर रहे हो उसको खुद पता नहीं कि कल मैं रहूंगा कि नहीं इस पद पे. भाई जब अगर बंदा चेंज हो गया, लेट अस कैरी दिस फॉरवर्ड. चलो वांग यांग आ गया, वो अपना बंदा नहीं लाके बैठाएगा कि शी जिनपिंग वाले बंदों को छोड़ेगा. वो तो जितने शी जिनपिंग वाले बंदे सारे पर जो के जूते मार के निकाल देगा. वो तो दे हैव नो पोस्ट. तो किससे बात कर रहे हो? दैट इज द होल इशू. एंड दिस गिव्स some time for people in US, the Republican Party, की ट्रम्प की ट्योटी दबाओ और उसको लाइन पे लेके आओ, वरना यू आर डाउन द ड्रेन. ऑलरेडी लाइक आई सेड यार, अपना ये ऑपरा विनफ्री, डेंजल वॉशिंगटन, हार्ड कोर डेमोक्रेट्स, एंटी इंडिया, सिंगिंग पेन्स, आपके बारे में आपके गुण गा रहे हैं कि भारत से सीखो, भारत से सीखो. अबे ये क्या हो गया? वो पहाड़ के नीचे कैसे आ गया? हाउ डिड द लेपर्ड चेंज इट्स स्पॉट्स? उनको लग रहा है कि ये बहती गंगा है, इसको इस तरह से ले जाओ. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉग्निटिव वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर. कि सडनली दी वोटर्स फील किया डेमोक्रेट्स भी भारत की तरफ जा रहे हैं, रिपब्लिकन्स भी भारत की तरफ जा रहे हैं, उनको चूना लगाओ, डेमोक्रेट्स को जिता दो. अब देख लो, अगर डेमोक्रेट्स जीत जाते हैं उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि ये लोग दोबारा भारत के बारे में गुण गाएंगे कि नहीं. सवाल ही नहीं पैदा होता. इलेक्शन जीत गए. वो काफी सोशल मीडिया में चर्चित हो रहा है. लास्ट छोटा सा 30 सेकंड का सवाल सर. When you look at this entire situation, this basically will tell you कि आपको you should go into a protectionist isolationism at this point of time. क्योंकि कोई protectionist, कोई isolationism मत करो. That would be wrong. You have your FTA with EU. You are getting your FTA with Britain. FTA with them is that you will make here to sell there. Yeah. Pretty much East India Company reverse है वो. हाँ, reverse. You will make here to sell there. उसी तरह से US के big business houses को ले आओ. You will make here to sell there. Yeah. And that's it. So that's not protectionism. मैं तो reverse बोल रहा हूँ. Reverse कर दो, पूरा का पूरा reverse कर दो. That it will be cheaper here. और यहां बना के आप यूएस भी बेचोगे, जो भी टैरिफ वो लगाता है, इट विल बिकम चीपर हियर. व्हेन यू गेट देम इनसाइड विद यू, ओवर द year and a half, you will be able to turn their mind away from being anti Russia. That's the earliest. Maybe take 2 years, 3 years to change their mind. Maybe Russia is not the threat, so that you can work on the Islamists that are there inside. वो तो अभी कंट्रोल में है. जब वो कंट्रोल से जाते हैं उसके बाद ही नेशनलिस्ट से आप बात कर पाओगे कि दैट यू हैव अ प्रॉब्लम. और धीरे धीरे वो चेंज आएगा. लाइक चलो रोमानिया ने तो उसको निकाल ही दिया था, बट
पोलैंड में तो नेशनलिस्ट आ गए, राइट? सो यू हैव टू वर्क, एंड if you want to change something, you can't change from outside. You can if you have a tremendous amount of comprehensive national part to put pressure on someone to change. You don't have that way. So then you have to be in there to be able to speak and push them. अब निकल के आ रहा है उनके एक I think conservative का था, या youngster. He's openly made a video stating that 83% of these people who are involved in this so-called grooming gang, which is actually rape gang, are Pakistanis. And I don't know why they are not able to name them as Pakistanis and not calling South Asians. So धीरे धीरे you find that वहां पे भी चेंज आ रहा है, पुश आ रहा है, तो वो मॉडिफाई आपको करना पड़ेगा अंदर रहते हुए. अगर आप आइसोलेशनिस्ट हो गए, आप कैसे करोगे? सी यूएस 23 में बोला था आइसोलेशनिस्ट, मनरो डॉक्टर, कि तुम वहां करो मैं यहां करूंगा. बट दैट वाज 23. ही स्टिल फॉट द स्पेनिश देयर. ही हैड सेड जो भी है वहां पे उतना ही है, मैं उससे कोई लड़ाई नहीं करूंगा, आप ज्यादा एक्सपैंड नहीं करोगे. उसके बावजूद ही फॉट विद मेक्सिको to take Texas, New Mexico and California. उसके बावजूद ही fought with the Spanish. ये गुआम, फिलीपींस, all these islands, हवाई, ये तो उससे लिया हुआ उसने. अब जब वो सब ले लिया, till the First World War, he could be isolationist. क्योंकि मैं तो यहीं पे हूं, मैं साउथ अमेरिका के साथ डील कर रहा हूं, मेरा ये सब हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं. ये तकरीबन 7 समुंदर पार है, मैंने क्या लेना देना. He came in here only after the Second World War. Can you do it when you're part of the world island? He is not part of the world island, he is an outlying island. So even today, if all the Americas get together, they will have nothing to do with you. Then the US will put in technology for all the resources, most of the resources that is available there. And he'll sell his shale oil and gas out there. आप वो नहीं कर सकते. You are in a place which is in the middle of the highway, Atlantic, Indian Ocean to the Western Pacific. So you can't say isolation. So you have to be there in that. That's why I said challenges are there. It also gives you opportunities in all domains. So while you protect yourself from the challenges, you have to work with the opportunity. Yeah. So protectionism in that sense. Yeah, your protectionism is protecting yourself. So that you don't get hurt. But ये जो opportunities आपको मिल रहे हैं to tweak their outlook, for the betterment of the people there, that you will be able to do. Yeah. Tweaking their outlook will take time. And for that is I am happy as a start जो मोदी जी ने अपने ऑडिटर्स को बोला है आप बनाइए, and you will make the project report and risk analysis. That's good. That's good. That is true, sir. Sir जी, thank you so much for this, for the time. ये अभी बड़ा changing. I think जो हम इतने टाइम से बोल रहे हैं ना, changing, actually changing. You are in the middle of the changing now. It's changing now. Yeah. It's changing now. Yeah, let's see how the change actually opens up. And to the audience, please video को like करिए, give your comments. What do you guys think of what we've discussed and anything else that you would like to add to it? Please put in your comments, and please do keep supporting the channel. QR code, PayPal, super stickers, super chats, or check out the store as well. Sir ji, once again, thank you and see you next time. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat. Namaskar.